हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो आपको पता है नेटफ्लिक्स और वार्नर ब्रदर्स के बीच में डील होने वाली है परचेज या मर्जर को लेके। लेकिन गाइज एक बहुत बड़ा ट्विस्ट अब निकल के आ रहा है। खबर निकल के आ रही है कि पैरामाउंट स्काई डांस जो है इसने फिर से एक और ऑफर दिया है वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी को। यानी आपको पता है पैरामाउंट स्काई डांस इससे पहले भी मल्टीपल ऑफर्स दे चुका है वार्नर ब्रदर्स को, लेकिन वार्नर ब्रदर्स ने सभी ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन अब पैरामाउंट ने गाइज एक बेटर ऑफर दिया है वार्नर ब्रदर्स को। पहले जो पैरामाउंट ऑफर दे रहा था वार्नर ब्रदर्स को वो ये था कि हम आपके पूरे स्ट्रक्चर को परचेज कर लेंगे, केबल नेटवर्क, प्रीमियम स्ट्रीमिंग और मूवी प्रोडक्शन वाला जो हिस्सा है, और पर शेयर हम आपको $30 देंगे। वार्नर ब्रदर्स को ये डील पसंद नहीं आई थी तो उन्होंने इस डील को रिजेक्ट कर दिया था, वो नेटफ्लिक्स के साथ चले गए थे। अब पैरामाउंट स्काई डांस ये कह रहा है कि वो $31 पर शेयर के ऊपर पे करने को तैयार है। प्लस अगर वार्नर ब्रदर्स और नेटफ्लिक्स की डील नहीं हो पाती है तो आपको ऑलरेडी पता है वार्नर ब्रदर्स को एक ब्रेकअप फी पे करनी पड़ेगी नेटफ्लिक्स को, जो अराउंड $2.8 बिलियन की है। अब पैरामाउंट ये कह रहा है कि हम ये $2.8 भी अपनी तरफ से पे कर देंगे। तो अब सुनने में आ रहा है कि वार्नर ब्रदर्स और पैरामाउंट के बीच में फिर से नेगोशिएशन स्टार्ट हो गई है। वार्नर ब्रदर्स ने पैरामाउंट को 1 वीक का टाइम दिया है, यानी फरवरी 23 तक। अब फरवरी 23 तक पैरामाउंट जो है वो एक नया बेटर और फाइनल ऑफर देगा वार्नर ब्रदर्स को। अब अगर वार्नर ब्रदर्स को यह ऑफर पसंद आता है तो वो नेटफ्लिक्स से ये कहेगा कि क्या आप इस ऑफर से बेटर हमको पे कर सकते हैं। फिर नेटफ्लिक्स अपना एक काउंटर ऑफर देगा। अब वार्नर ब्रदर्स के जो शेयर होल्डर हैं फिर उस पर डिस्कशन करेंगे। और गाइज मार्च 20 बहुत इंपॉर्टेंट डेट होने वाली है। मार्च 20 वो डेट रहेगी जहां पे वार्नर ब्रदर्स के जो शेयर होल्डर बोर्ड मेंबर्स हैं ये लोग वोटिंग करेंगे कि वो नेटफ्लिक्स के साथ जा रहे हैं कि नहीं। अब तो अगर ऐसा हो रहा है कि पैरामाउंट की डील उनको ज़्यादा पसंद आ गई नेटफ्लिक्स के मुकाबले, तो मार्च 20 को जो नेटफ्लिक्स के साथ मर्जर की जो वोटिंग होगी वो वार्नर ब्रदर्स रिजेक्ट कर देगा। लेकिन अगर पैरामाउंट का ऑफर फिर से वार्नर ब्रदर्स रिजेक्ट कर रहा है, उनको पसंद नहीं आ रहा है वाला ऑफर, तो मार्च 20 को जो नेटफ्लिक्स की डील के लिए वोटिंग होगी वार्नर ब्रदर्स उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो गाइज मार्च 20 बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है, देखते हैं अब क्या होता है। लेकिन गाइज अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन लें, एंड आई एम श्योर आप में से बहुत से लोग इस बात से एग्री करेंगे, मैं तो यही चाहूँगा कि वार्नर ब्रदर्स ना नेटफ्लिक्स के साथ जाए ना पैरामाउंट के साथ जाए, वो खुद इंडिपेंडेंट बन के रहे। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन अगर दोनों में से एक को चूज करना पड़े तो आई थिंक अब मुझको ऐसा लग रहा है कि नेटफ्लिक्स एक बेटर डील रहेगी, क्योंकि नेटफ्लिक्स ने ये बात एडमिट की है कि वार्नर ब्रदर्स की जो बड़ी टेंटपोल मूवीज रहेंगी उनको वो 45 डेज का रिलीज विंडो देंगे ही देंगे। अगर नेटफ्लिक्स इस बात पे कायम है तो आई थिंक नेटफ्लिक्स एक बेटर डील रहेगी वार्नर ब्रदर्स के लिए। पैरामाउंट आई थिंक इसलिए बेटर नहीं रहेगी क्योंकि अभी फिलहाल पैरामाउंट को जो खुद का स्ट्रक्चर है उसमें प्रॉब्लम चल रही है। उनकी बहुत सी आईपीज हैं जो पड़ी हुई हैं, वो उनको यूज भी नहीं कर रहे हैं। तो आई थिंक पैरामाउंट को पहले अपना इंटरनल स्ट्रक्चर थोड़ा सुधारना चाहिए, बाद में उनको किसी बड़ी चीज़ को एक्वायर करना चाहिए। इसलिए मैं यही चाहूँगा कि पैरामाउंट अभी सही चीज़ नहीं है वार्नर ब्रदर्स के लिए, दे शुड गो विद नेटफ्लिक्स, ऐसा मेरा मानना है। फिर भी देखते गाइज मार्च 20 को क्या होता है। और एंड में मैं फिर से बता दूं, जो डीसी फैंस हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है, चाहे पैरामाउंट खरीदे चाहे नेटफ्लिक्स खरीदे, हमारी डीसी की मूवीज जो अनाउंस हो चुकी हैं वो आएंगी ही आएंगी विद नो प्रॉब्लम। सुपरगर्ल थिएटर में लगेगी, क्लेफेस लगेगी थिएटर में, मैन ऑफ टुमारो थिएटर में प्रॉपर्ली रिलीज होगी, द बैटमैन 2 प्रॉपर्ली रिलीज होगी, जो हमारी टीवी सीरीज आने वाली है लेंटेन की, क्रेचर कमांडो सीजन 2, ये प्रॉपर्ली रिलीज होंगे। डीसी फैंस को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, बस देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आगे कौन ओन करेगा वार्नर ब्रदर्स को, चाहे नेटफ्लिक्स ओन करे चाहे पैरामाउंट ओन करे। इस डील को कंप्लीट होने में एटलीस्ट 1.5 साल का टाइम लगेगा गाइस, 1.5 साल, जो एक बहुत बड़ा टाइम है। मैन ऑफ टुमारो, बैटमैन 2 शायद तब तक रिलीज ही हो जाए, तो डीसी फैंस को फिलहाल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको क्या लगता है, नेटफ्लिक्स एक ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा या पैरामाउंट एक बेटर ऑप्शन रहेगा, या आपको लगता है वार्नर ब्रदर्स को इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।